हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भुवन सर्विस सेंटर पर। आज हम लोग देखेंगे हार्ट यानी कि हृदय। हृदय में ब्लड सर्कुलेशन होता है, पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी से आता है, फिर वहां पर ऑक्सीजन मिलता है, अशुद्ध और शुद्ध रक्त बनता है। तो ये सब जो क्वेश्चन अशुद्ध और शुद्ध रक्त क्या है और हृदय में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हम हृदय धड़कता है कैसे, हम लोग के शरीर में पूरे बॉडी में एक छोटे से छोटे कोशिकाओं में रक्त का संचार कैसे होता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत में। तो हार्ट हम लोग सुने हैं हार्ट अटैक यानी कि हृदय में जो हार्ट अटैक आते हैं ना, हार्ट अर्थात होता है हृदय, और हृदय में जो अटैक होता है यानी कि जो आघात होते हैं हृदय में, उसे हृदय आघात हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं। इसे और एक लैंग्वेज में कहता है कि दिल का दौरा पड़ा है यानी कि हार्ट अटैक आया है उसके। तो क्यों आता है ये हार्ट अटैक क्यों आता है, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत ही। तो आज हम लोग देखते हैं कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ह्यूमन में देखेंगे, और कौन सा कोष्ठक से कौन सा कोष्ठक में जाते हैं, कैसे एक सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज ये सर्कुलेशन होता है, सभी के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये है हार्ट यानी कि हृदय। तो पहले लेक्चर में हम बता दिए हैं, पहले उसको विजिट कीजिए, उसके बाद इसमें आएंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें बता दिया गया है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी वेन्स क्या है, सभी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो में आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे और ताकि आपको लाभ प्राप्ति हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह है हृदय, पूरा हृदय का स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सिंपल बनाए हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसके ऊपर में लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स यानी कि फेफड़ा, जो फेफड़ा हम लोग श्वास लेते हैं तो फूलता है, फिर श्वास छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है, तो उसे फेफड़ा, जो हम लोग श्वास अपने आप ही ये एहसास कीजिए कि श्वास लिए तो कैसे फूलता है, तो आप लोग महसूस कर सकते हैं, और कैसे श्वास छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। तो इसके ऊपर है फेफड़ा यानी लंग्स, और उसी से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये वेन्स है। वेन्स जब जाता है, और आर्टरी, वेन्स और आर्टरी दो है, धमनी और शिरा। तो कौन सा धमनी जाता है लंग्स में और कौन सा आता है लंग्स से, और कहाँ पर आता है, सबके बारे में देखिए। तो यहाँ लंग्स हो गया, ये देखिए राइट एट्रियम, सबके बारे में पहले सुन लीजिए। ये जो कोष्ठक है, ह्यूमन में 4 कोष्ठक पाया जाता है, हृदय का 4 कोष्ठक पाया जाता है। तो ये एक हुआ, देखिए 1 2 3 4, ये 4 कोष्ठक। ये है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये जो 3 नंबर है ये राइट वेंट्रिकल्स, और 4 नंबर जो है यहाँ राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि दायां और बाएं, जो दाएं साइड है बाएं साइड है, उसी के बारे में लेफ्ट और राइट दिखाया है। उसके बाद देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो हृदय यानी कि पूरे शरीर से जो खून आते हैं, यानी रक्त जो आते हैं कहाँ, हृदय में, तो जिसके द्वारा आते हैं, वो जो पाइप है, जो वेसल्स है, तो जिसके द्वारा, उस जिस वेसल के द्वारा आते हैं उसे पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, पहले इसको देखिए, पल्मोनरी आर्टरी जो पूरे शरीर से जो धमनी आते हैं, सिरा आते हैं ना, तो जो वेसल्स आते हैं, रक्त वेसल्स इसे कहा जाता है। तो जो वेसल्स आते हैं तो उसे पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। और सबसे बड़ा आर्टरी जो हृदय है उससे जुड़ा रहता है, उसे भेना कवा कहते हैं। और यह ट्राइकस्पिड वाल्व, वाल्व क्या है, पहले ये क्वेश्चन है कि वाल्व क्या है। कुछ भी चीज आप लोग ऊपर, मतलब कि किसी तरफ एक साइड में फ्लो कर रहे हैं, तो जब जाते हैं एक साइड में, उसका गति की दिशा एक साइड है, तो जिस दिशा में जा रहे हैं तो उस दिशा से वापस ना लौटे, इसीलिए वहां पर एक सुरक्षा कवच, उसको कह सकते हैं, दिया जाता है, उसे ही वाल्व कहा जाता है। कि हम लोग खाना जब खाते हैं तो क्या
मुंह से खाइए तो मुंह से खाकर अंदर ही चल गया, अंदर से ऊपर की ओर नहीं आते हैं। जहाँ जब हम लोग मुंह में भोजन करते हैं तो भोजन मुंह में डालते हैं तो अंदर गया, वहां पर एक वाल्व है तो वाल्व खुला तो अंदर गया, फिर वह वाल्व बंद हो गया ताकि जो अंदर गया भोजन बाहर न आए। समझ में आया? उसी प्रकार से रक्त जब यहाँ पर आ जाते हैं इसके अंदर, कहां पर देखिए यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ना, तो यहाँ पर जो रक्त आ गए तो यहाँ से जो रक्त नीचे जब आएंगे, यहाँ पर क्या है, राइट वेंट्रिकल्स, तो ये राइट वेंट्रिकल्स में आ गए तो यहाँ से ऊपर ना जाए ब्लड, इसलिए यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, एक सुरक्षा कवच पाया जाता है ताकि इस ब्लड को इस कोष्टक में ना आए, इसीलिए यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। और जब यहाँ पर रक्त आ गया तो अब यहाँ से ये पंप कर दिया इसके द्वारा, इसको हम लोग क्या बोले, पल्मोनरी आर्टरी, इसे पल्मोनरी आर्टरी बोले। और सबसे बड़ा ये जो है ना धमनी आयोटा इसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या देखे, ये वेना केवा है तो सबसे बड़ा सिरा है, सबसे बड़ा यानी कि महासिरा जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो इसे वेना केवा कहा गया। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा धमनी है ना इसे आयोटा कहा गया। तो देखिए हृदय से ये रक्त गया, तो ये रक्त हृदय से जा रहा है कहाँ, लंग्स पर, तो लंग्स यहाँ पर जो पंप किया तो यहाँ से गया लंग्स, तो यहाँ से ऊपर से फिर नीचे ना आए, इसलिए यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, इसे पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। क्योंकि ये जो वायोटा है, ये जो महाधमनी है, ये जाकर कहाँ मिलेगा, लंग्स पे। लंग्स को बायोलॉजी के भाषा में पल्मोनरी कहा जाता है। जहां पर भी पल्मोनरी शब्द आ गए तो समझ लीजिए कि वहां पर लंग्स के बारे में चर्चा हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, ये जो आयोटा है ये कहाँ पर जाता है, लंग्स पर, तो लंग्स से उसी से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर जो वाल्व पाया जाता है इसे पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। तो यहाँ पर रक्त कहाँ चल गया, लंग्स पर। और फिर लंग्स पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जानते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कैसे आते हैं, फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे तभी तो हम लोग श्वास को छोड़ पाएंगे। तो फेफड़ों में कैसे जाते हैं, रक्त के थ्रू, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है, तो वही रक्त जब जाता है लंग्स पर तो लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। यहीं पर शुद्ध और अशुद्ध का आंसर मिल जाएगा। कैसे कि जब रक्त वहां पर था, सभी तो रक्त एक ही जैसा है सभी में, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से शुद्ध और अशुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्ध रक्त क्या है कि यहाँ पर, और अशुद्ध रक्त, तो यहाँ पर जो रक्त गया यानी जो ब्लड गया कहाँ पर, लंग्स पर, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड लेकर गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर गया इसीलिए वो अशुद्ध रक्त कहलाया। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया कहाँ पर, लंग्स पर, और वहां पर ऑक्सीजन को ले लिया, ब्लड जो है तो पूरे शरीर में है ना, फेफड़ा में भी देख सकते हैं कि जो 3D डायमेंशन है, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि वहां पर थोड़ा छोटा छोटा सिरा पाया जाता है, छोटा छोटा एकदम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक है वो, तो उसी में चलता है ना, तो वहां पर भी ब्लड है, तो वो जो ब्लड है तो वो ऑक्सीजन को लिया ना, तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, तो जब यहाँ से पंप किया ब्लड तो ब्लड गया कहाँ पर, लंग्स पर, तो लंग्स पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और ऑक्सीजन को लिया, फिर ऑक्सीजन को लेकर इधर से आएगा, यहाँ पर तो ये जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ना, ये जो है ये क्या है, पल्मोनरी वाल्व था, इसके थ्रू चल गया लंग्स पर, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चल गया लंग्स पर, क्या, ब्लड चल गया लंग्स पर। और फिर वहां से जब आएंगे, जब लंग्स से फिर यहाँ पर आएंगे कहाँ पर, हृदय, हृदय में इधर से देखिए आ रहे हैं, इधर से, इसे पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है। देखिए वेन्स और आर्टरी का एक क्वेश्चन था, उसे हम सॉल्व कर दिए हैं अगले वीडियो में, तो वो आप लोग देखिएगा कि वेन्स, यहाँ पर देखिए कि इधर से रक्त आ रहे हैं तो इसे हम लोग कहे पल्मोनरी वेन्स, और वेन्स का अर्थ होता है सिरा, तो हम लोग जानते हैं कि सिरा क्या, खून को लेकर जाता है, खून को लेकर आते हैं, तो वहां पर उसे सिरा कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर शुद्ध रक्त आते हैं, और हम लोग जानते हैं कि वेन्स जो है वो अशुद्ध रक्त को सर्कुलेट करता है, और जो आर्टरी है वो शुद्ध रक्त को। तो यहाँ पर देखिए कि लंग से तो वो ऑक्सीजनित ब्लड को लेकर आ रहे हैं, और
यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी वेन्स, और जो भी रक्त आएंगे हृदय में तो उसे हम लोग वेन्स कहते हैं। तो पल्मोनरी यहाँ पर लगा हुआ है यानी कि लंग्स के थ्रू, ये थोड़ा एक डिफिकल्ट के तरह है, ये एक साइड में है, ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसको एकदम मतलब कि सोच लीजिए कि वेन्स और आर्टरी है, उसके थ्रू ही, यदि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी का थोड़ा डिफरेंस है कि आर्टरी वाला में अशुद्ध रक्त और जो वेन्स है उसमें शुद्ध रक्त आएंगे। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स है तो यहाँ पर शुद्ध रक्त आया, तो ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ पर नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर एक वाल्व दिया हुआ है, इसे क्या कहा जाता है, बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। तो ये बाइकस्पिड वाल्व, वाल्व के बारे में तो आप लोग समझ गए ना कि जो नीचे आया कोई भी चीज उसको ऊपर जाने नहीं देंगे, इसीलिए उस पर की सुरक्षा कवच पाया जाता है, उसे वाल्व कहा जाता है। तो यहाँ से रक्त अब कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, यहाँ पर एक वाल्व था ये बंद हो गया, तो अब इसमें आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में पंप करेगा, तो यहाँ से जब पंप करेगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जाएगा, तो यहाँ किया, इधर से रक्त जाकर पूरे शरीर में चल जाते हैं, और पूरे शरीर में जाते 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 एकदम लास्ट जो कैपिलरी वेसल्स, जो कैपिलरी सेल्स है ना, तो वहां पर पहुंचता है, जिसे हिंदी में केशिका कहा जाता है। केशिका यानी कोशिका नहीं, केशिका, इसे कैपिलरी सेल कहा जाता है। जो आंख है, आंख में छोटा छोटा सिरा, छोटा छोटा लाल लाल दिखाई देता है ना, आप लोग देखेंगे कि लाल लाल तरह का दिखाई देता है, तो वहां पर भी रक्त है ना, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त बहता है, तो हमारे आंख में भी आए हैं, तो वहां पर एकदम छोटा छोटा लाल लाल सिरा जैसा दिखाई देंगे, तो उसको हम लोग केशिका, कैपिलरी सेल कहते हैं। वहां तक पहुंचता है रक्त, फिर वहां से फिर आता है, तो जो वेन्स है वो लेकर आते हैं, और जो आर्टरी है वो लेकर जाते हैं। तो आर्टरी से भी छोटा जो कैपिलरी है, सबसे छोटा यूनिट है ये, जो रक्त बलने जाने का वेसल्स जो है, वेसल सबसे छोटा वेसल्स है। तो यहाँ से पूरा शरीर में चल गया, पूरे शरीर से फिर आएंगे तो फिर यहाँ से आएंगे, फिर वही प्रोसेस चलेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर में क्या है, राइट वेंट्रिकल्स, फिर यहाँ से चल जाएंगे पूरे यहाँ लंग्स, फिर लंग्स से इधर से आएंगे, फिर यहाँ से इस कोष्टक में आएंगे, फिर ये पंप करेगा तो पूरे शरीर में चल जाएगा। तो देखिए कि सबसे मोटा एट्रियम है कि वेंट्रिकल्स है, 4 होते हैं ना, चेम्बर 4 होते हैं, तो क्या क्या है कि एट्रियम है 2 लेफ्ट और राइट, और वेंट्रिकल्स 2 है लेफ्ट और राइट। तो दोनों में से वेंट्रिकल्स और एट्रियम, तो दोनों में से कौन सबसे मोटा होंगे, तो यहाँ पर जो एट्रियम है, यहाँ पर तो ऊपर से आया, यहाँ पर उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो ये उतना मोटा ये नहीं हो सकता है। और यहाँ पर देखिए नीचे आया तो ये वेंट्रिकल्स, ये भी वेंट्रिकल्स, तो यहाँ से ये पंप किया तो ये गया फेफड़ा में, और यहाँ से तो फेफड़ा यहीं पर है, ये जो लंग्स है यही तुरंत ही पहुंचे जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा, तुरंत झेल जाएगा लंग्स पर, तो यहाँ पर उतना प्रेशर नहीं पड़ा, तो ये भी उतना मोटा नहीं होगा, लेकिन मोटा होगा वेंट्रिकल्स ही मोटा होगा, लेकिन ये वाला वेंट्रिकल्स थोड़ा कम, यानी कि राइट वेंट्रिकल्स थोड़ा कम मोटा होगा, लेकिन इसके लेफ्ट वेंट्रिकल्स है ये थोड़ा मोटा होगा ज्यादा, क्योंकि ये जब पंप करेगा तो पूरे शरीर में जाएगा, यहाँ से जब पंप होगा तो पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में कितना प्रेशर से पंप करेगा तो पूरा शरीर में जाएगा, नहीं तो यहीं पर रह जाएगा, यहाँ से गया, यहाँ से थोड़ा दूर जाएगा फिर रुक जाएगा, नहीं, थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो यहाँ ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा मोटा बेस, यहाँ पर जो टिश्यू है थोड़ा मोटा परतदार होता है। तो यहाँ पर जो देखिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है, यहाँ पर जो कोशिका यानी कि जो उत्तक है उसे ए, यहाँ से तो यहाँ पर जो है ना इसे एपेक्स कहा जाता है, कि ये जो लास्ट वाला है, हम लोग क्या उल्टा जैसे रहते हैं ना, तो ये उल्टा ही है, माथा तरफ है, हृदय का स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा है, तो ये जब पंप करता है तो ऐसे ऐसे होता है, इसे इसका आवाज जो साउंड है वो भी हम बोलते हैं लप डप, ऐसे ही आवाज करता है हृदय का पंपिंग साउंड। तो ये धड़कना हो गया, यानी कि ये एक बार पंप हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, और हम लोग के शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है, लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है।
लगभग लगभग के मान लीजिए, क्योंकि उससे कम या उससे ज्यादा भी किसी का हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक बार में यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और यहाँ पर 5 लीटर रक्त पाया जाता है हम लोग के शरीर में। तो एक बार धड़कता है यानी कि 1 मिनट में धड़कता है कितना, 72 बार। तो एक बार जो धड़कता है तो 72 बार धड़कता है, लेकिन एक बार जो धड़कता है तो उसमें 70 ml रक्त को पंप करता है। तो 72 बार धड़केगा तो कितना रक्त पंप करेगा, तो यहाँ पर देखिए कि 5040 ml, 5040 ml इतना रक्त को पंप करेगा। तो लगभग 5 लीटर ही आ जाते हैं। समझ में आया, लगभग 5 लीटर आ जाते हैं। तो ये है रक्त हम लोग के शरीर में कैसे फ्लो होते हैं। इतना आसान नहीं है। और हार्ट अटैक जो हम बोलते हैं कि इसमें भी कोशिका पाया जाता है, नहीं तो इसमें यदि रक्त, ये जो मांसपेशी है इसमें भी मसल्स जो है इसको भी तो रक्त की जरूरत है, ये भी तो यहाँ पर भी कोशिका मौजूद है, वो भी रेस्पिरेशन क्रिया करेगा, वहां पर भी एनर्जी बनेगा, तभी तो वो वर्क कर पाएगा, नहीं तो कैसे कर पाएगा, कैसे ये जिएगा। फिर ये यदि कुछ क्षति हो गया तो यहाँ पर हृदय रोकना बंद हो जाएगा, उससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर भी क्या मसल्स है, कोशिका है, यहाँ पर भी रक्त आते हैं, क्योंकि यहाँ से पंप किया तो पूरे शरीर में ही गया। तो यहाँ पर जो वेसल्स पाया जाता है, जो रक्त का वेसल्स पाया जाता है, तो कुछ कारणों से उस वेसल्स में रक्त फ्लो होते हैं, तो उसमें थोड़ा मतलब बाधक हो जाते हैं, कहीं कहीं पर रुकावट हो जाते हैं ना, तो वहां पर ये रक्त जो है वो जम जाता है। उसी से जब रक्त और भी प्रेशर देता है, तो प्रेशर दिया और वहां पर रक्त आगे नहीं जा पाया, तब वहां पर जो हृदय है तो हृदय धड़कना बंद हो गया। जैसे कि ऐसे धड़कता है, ऐसे शून्य जैसा हो जाता है, तब आप लोगों को क्या हार्ट अटैक आते हैं। समझ में आया। तो इसीलिए कि और हार्ट अटैक जन्म से, जब जन्म नहीं होते ही जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की अवस्था जो है उसी में मनुष्य के जो धड़कन आ जाते हैं। तो इस धड़कन तभी से शुरू होता है। तो ये जन्म जितना दिन आप इस पृथ्वी पर रहेंगे वो धड़कता ही रहेगा, जब तक मतलब हृदय धड़कना बंद हो गया, आप समझ सकते हैं परलोक चल जाएंगे। तो ये जो हृदय है बहुत ही मतलब शरीर का एक अभिन्न अंग है ये हृदय। तो हृदय का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, ताकि जो क्षति होते हैं क्षति को बचाए, और जो भी इसके लाभकारी पदार्थ जो हम लोग खाएं या इसको लाभ हो, यानी हृदय को, ऐसा चीज खाए, और ऐसा चीज ना खाएं कि हृदय जो हमारे बॉडी पार्ट है उसका कोई क्षति हो। ऐसा व्यवहार में कीजिए, कोई एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप कंफर्टेबल महसूस करें, अपने शरीर को शुद्ध महसूस करें, स्वस्थ महसूस करें, यानी कि स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ स्वस्थ होंगे। तो हृदय जो है ये बहुत ही अभिन्न अंग है। तो हृदय में कैसे ब्लड फ्लो होते हैं ये समझ में आ गया, पूरे शरीर में कैसे जाते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये जब धड़कता है यानी कि जब ये पंप करता है तो यहाँ से पूरे बॉडी में जाते हैं। पहले देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से रक्त आया है, तो पहले क्या है, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से फिर यहाँ पर राइट वेंट्रिकल्स में आया, फिर राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स पर गया, फिर लंग्स से आते हुए फिर यहाँ से आया कहाँ पर, पल्मोनरी वेन, यानी कि यहाँ नाम देखिए, नाम पहले देखिए, पल्मोनरी वेन, यहाँ से आया कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ नीचे आ गया चौथा नंबर चेम्बर में। ये क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाल्व को अभी याद कीजिएगा, और 4 नंबर में यहाँ क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पर जो पंप किया तो पूरे शरीर में चल गया रक्त। समझ में आया, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगला लेक्चर में फिर एक नया चैप्टर यानी नया टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको पहुंचे। और ये जो छोटा यूनिट है इसको जानिए, गहराई से जानिए, ताकि जो भी क्षति हो रहे हैं आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी एक पार्ट ऐसा है कि अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ताकि आप कैसे शुद्ध रह सकते हैं, कैसे अच्छा रह सकते हैं। आपको कोई कारण, कोई भी आपको यानी कि
प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझ सकते हैं। तो बायोलॉजी जब तक नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।